नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर के आप सबके सामने हम उपस्थित हुए हैं। जैसे कि अभी बेसिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली सीखने की सबसे आसान विधि के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। उसी के सीरीज में हम आज का विषय लिए हैं त्रिक भावों के अपार संभावनाएं। मैंने कहा त्रिक भाव कौन कौन से हैं? तीन भाव होते हैं जिसको हम त्रिक भाव कहते हैं। छठवां भाव जो क्या होता है, रोग का भाव होता है। दूसरा भाव आठवां भाव जो मृत्यु का भाव होता है। और 12वां भाव जो व्यय का भाव होता है। कहने का आशय यह है कि ये हमारे कुंडली का सबसे ज्यादा मैलेफिक भाग है। कुंडली का सबसे ज्यादा मैलेफिक भाग कौन सा होगा? अष्टम भाव, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। ठीक है। वैसे तीनों भाग जो है वो क्या होते हैं? मैलेफिक होते हैं। और तीनों भाग से संबंधित ग्रहों की दशा अंतर दशा में हमारे जीवन में बहुत स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। हमारे काम जो है वो कभी समय पर पूरा नहीं होता। हमारे काम में विलंब होता है। हमारे कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है, शत्रु बाधा उत्पन्न होता है। ठीक है। अनावश्यक रूप से खर्च होता है। मतलब हमारी लाइफ की जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल वाला टाइम होता है वो इन्हीं त्रिक भावों के ग्रहों से संबंधित जो दशाएं मिलती है उसमें हमको फेस करना पड़ता है। बहुत सारे रोग होते हैं, उन रोग और ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनको ओवरकम करना पड़ता है। ठीक है। हमारे खर्चों पर अनावश्यक रूप से जो खर्चे होते हैं उन पर हमको अंकुश लगाना होता है। और जो मृत्यु तुल्य पीड़ा होती है, जो लंबे समय से चलने वाली जो बीमारियां होती है, उन बीमारियों से भी हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं ये तीन ऐसे भाव है जिन्होंने शास्त्रकारों ने बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल बताए गए हैं इन भावों के। तो उन ऑब्स्टिकल्स को अपने को क्या है, दूर करना है। और इन भावों के जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है उस पॉसिबिलिटी को अपने को क्या करना है, उस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को अपने को अचीव करना है। तो उन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को अचीव करने के लिए हमें जो है इन्हीं त्रिक भावों के जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट है। क्योंकि कुदरत ने अगर इन भावों को बनाया है तो निश्चित रूप से मित्रों इन भावों के कुछ न कुछ पॉजिटिव फल भी होंगे। आज हम उन्हीं पॉजिटिव फल के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि ये अद्भुत है मित्रों, क्योंकि इन भावों से अक्सर हम अशुभ फलों का ही विचार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यही भाव जो होते हैं ना, ये जो तीनों भाव है वो हमारे अंदर जो है ना, हमको अंदर से बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं, हमें सशक्त बनाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी को पैदा करते हैं, हमारे अंदर के डर को ये समाप्त करते हैं, हमको बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी बनाते हैं, हमें आध्यात्मिक बनाते हैं, हमें धर्म कर्म से अध्यात्म से ये हमको जोड़ के उस परमात्मा की जो प्राप्ति के दिशा में हमें परमार्थ कार्य कराते हैं। तो ये जो तीनों भाव है कहीं ना कहीं परमात्मा ने, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा खुशी से उन्माद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस परमात्मा को याद दिलाने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को परमात्मा याद दिलाने के लिए हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख, चाहे वो रोग के रूप में हो, चाहे वो कोई और दूसरा कष्ट के रूप में हो, चाहे वो हमारे अनावश्यक रूप से धन के व्यय के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा अपनी एग्जिस्टेंस को ये क्या करता है, सारी दुनिया को बताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैं इस संसार के कण कण में विद्यमान हूं। तो इन्हीं चीजों को, क्योंकि मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव होता है कि जब मनुष्य के सामने सारे चीज जो है वो प्राप्त हो जाते हैं, सभी भौतिक सुख सुविधाएं जब मानव के जीवन में प्राप्त हो जाता है तो उन भौतिक सुख सुविधाओं, उन माया मोह के चक्कर में ये जीव जो है वो फंस जाता है और परमात्मा को वो भूलना शुरू कर देता है। तो परमात्मा अपने एग्जिस्टेंस को ही साबित करने के लिए हमारे जीवन में वो क्या देते हैं, कष्ट देते हैं, रोग देते हैं, हमारे जीवन में मृत्यु तुल्य तकलीफ देते हैं, ठीक है, संकट पैदा करते हैं और धन की जो कमी है वो हमारे जीवन में
पैदा करते हैं। जी हाँ मित्रों, एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अगर आप हमारे चैनल में अभी अभी जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। और यदि आपके कोई अमूल्य सुझाव है, आपके कोई मार्गदर्शन है जो हमें निरंतर रूप से प्रेरणा दे रहे हैं, हमको मोटिवेट कर रहे हैं और हम नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो चलिए आज हम त्रिक भावों की अपार संभावनाओं के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। जैसे कि आप छठवें भाव कालपुरुष की कुंडली का जो छठवां भाव होता है, ये जो छठवां भाव होता है ये रोग का भाव होता है। तो अब रोग हमको क्यों उत्पन्न होता है? छठवें भाव को शास्त्रकारों ने विशेष महत्व प्रदान किए गए हैं। छठवें भाव से ही हम क्या करते हैं, इसके जो पॉजिटिव साइड है, रोग रिपु ऋण का भाव तो है, लेकिन इसके अलावा इसके जो पॉजिटिव जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या है? ये भाव जो है वो हमारे अंदर कंपटीशन को पैदा करता है। छठवें भाव में मंगल और शनि दोनों को कारक रखा गया है शास्त्रकारों ने। तो मंगल हमारे अंदर क्या है, विल पावर को प्रतिनिधित्व करता है और शनि हमको हार्ड वर्किंग इन नेचर देता है। और बुध तो है ही, कन्या राशि का बुध जो है वो कंपटीशन का कारक। तो इस भाव में, इस भाव से संबंधित जो ग्रह होते हैं वो हमारे अंदर सेवा भाव को वो पैदा करते हैं। हमारे अंदर मंगल जो है वो रोग से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो हमको प्रदान करते हैं। यहाँ पर शनि हमको डिसिप्लिन बनाता है, हार्ड वर्किंग इन नेचर बनाता है और हमें कोई बड़े लेवल की जो कंपटीशन एग्जाम को हम क्वालिफाई कर पाते हैं तो इसी भाव से हम प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपने प्रारब्ध के अनुसार हम परमात्मा की उस ब्लेसिंग्स को, परमात्मा की उस एग्जिस्टेंस को हम भूलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये नैसर्गिक प्रकृति है मानव की। तो वो हमें अवेयर कराता है। कैसे अवेयर कराएगा? हमको वो एक्सीडेंट करा देगा। जी हाँ विद्यार्थियों, तो वो एक्सीडेंट करके कोई ना कोई प्रकार से या हमको कोई वो रोग पैदा कर देगा हमारे शरीर में, ताकि हम कहीं ना कहीं उस परमात्मा को हम याद करें। उस परमात्मा की को याद करके हम उस रोग से क्या होते हैं, निवृत्त होते हैं। उस रोग से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। और परमात्मा भी चाहता है अगर हमारा वो भक्त है तो हमारी हमसे वो दूर ना रहे, क्योंकि जैसा हम परमात्मा को अपना पिता मानते हैं तो वो परमात्मा भी हमें अपना संतान मानता है। लेकिन हम भोग विलासों में ज्यादा संलिप्त ना रहे। हम परमात्मा को हमेशा धन्यवाद दें, परमात्मा की कृपा को हम आत्मसात करें और उसकी एग्जिस्टेंस पर भी हम अपना विश्वास जो है वो पैदा करें। तो परमात्मा इस कारण से हमें रोक देती है, हमारे जीवन में शत्रुओं भेजते हैं, हमको कोई ऋण में डाल देता है। बहुत ज्यादा धन का व्यय होने से हम ऋणी हो जाते हैं किसी के, तो वो भी हमको मानसिक रूप से क्या करता है, परेशान ही करता है। तो ये जो परेशानी होती है ये ही एक जरिया होता है जिसकी वजह से हम उस परमात्मा को याद करते हैं। और जब हम परमात्मा को याद करते हैं मित्रों, तो जरूर उस परमात्मा की कृपा होती है और हमें उस दुख से वो हमें बचा लेती है, क्योंकि वो हमारे पिता है। और एक पिता जो होता है वो अपने संतान को कभी दुखी नहीं कर सकता। तो वो परमात्मा के शरण में हम जैसे जाते हैं तो परमात्मा हमारे दुखों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। हमारे शत्रुओं पर वो अंकुश लगाते हैं और हमारे जो अत्यधिक जो खर्चे हैं उन खर्चों पर भी वो नियंत्रण करता है। जो हमारे कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उसमें भी वो विजय श्री हमको दिलाता है। और कोई बड़े कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे अंदर विल पावर देता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस देता है और हमें सक्सेस भी कराता है। हमें प्रोफेशनली मान सम्मान प्रदान करता है और हमें प्रोफेशन से धन भी हम क्या करते हैं, अर्जित कर पाते हैं। तो इस तरह से ये छठवां भाव जो है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को लेकर के हमारे लाइफ में आया है। तो परमात्मा के द्वारा बनाया गया कोई भी चीज जो है वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। शास्त्रकारों ने भले ही इसे रोग भाव कहा है, लेकिन ये भाव ही हमें अंदर से बहुत ज्यादा ये विल पावर पैदा करते हैं, हमें कॉन्फिडेंट बनाते हैं और हमारे अंदर की जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को ये दूर करते हैं।
वो अज्ञानता क्या चीज है मित्रों? वो अज्ञानता है हमारे रोग, वो अज्ञानता है हमारे व्याधि। और जब तक ये व्याधि और रोग नहीं आएंगे तब तक ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वो हमारे अंदर नहीं आ सकते। हम उस परमात्मा की एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं कर पाते। तो सुख और दुख तो जीवन का एक भाग है, और दुख में ही मानव जो है वो अपने जीवन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को वो उसके बारे में ही वो सोच पाता है, उसके बारे में ही वो तर्क लगा सकता है, उसके बारे में ही वो बुद्धि लगा सकता है, उसके बारे में ही अपने विवेक से वो निर्णय ले सकता है। उनको अनुभव मिलता है, और उस अनुभव से, उस अनुभव की मोती से ये सफलता की सीढ़ियां जो है वो क्या करते हैं, तय करते हैं, और अपने जीवन को ये सफल बनाते हैं, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से। चलिए विद्यार्थियों, आज हम कुंडली का जो सबसे अशुभ भाव है, जिसको त्रिक भाव कहते हैं, आज हम अष्टम भाव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो कई कई शास्त्रकारों के द्वारा या कई कई तथाकथित ज्योतिष के द्वारा हमेशा इनके निगेटिव फल कथन ही कहे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। हर भावों की अपनी एक विशेषताएं होती है, और उन विशेषताओं के अनुरूप जो है ये शुभ फल भी प्रदान करते हैं, सकारात्मक फल भी इनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी भाव हमारे लिए अशुभ नहीं हो सकता। ये तो हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमारे कार्मिक साइकिल होते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ भी शनि को कारक रखा गया शास्त्रकारों ने, यहाँ भी शनि को कारक रखा गया है। तो यहाँ पर मृत्यु के कारक होते हैं शनि महाराज। तो मृत्यु के कारक होने की वजह से यहाँ पर शनि देव जो है हमको दुख प्रदान करते हैं, हमें कष्ट देते हैं। क्यों कष्ट देते हैं? क्योंकि हमारे कर्म यदि कहीं पर अगर खराब हो गए हैं, हमने कोई पाप कर्म किया है, हमने किसी का दिल दुखाया है, तो ऐसे परिस्थिति में ये शनिदेव जो है अपनी दशा अंतरदशा साढ़े साती में, ढैया में, ये हमें दंड देते हैं। और इसलिए दंड देते हैं ताकि हमारे अंदर कहीं ना कोई मनोविकार बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, तो ये सारे जो मनोविकार जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा हावी होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस परमात्मा की जो एग्जिस्टेंस है उसको हम भूलने लगते हैं। तो हमको ये शनि महाराज जो है वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार वो हमें क्या करते हैं, हमें अवेयरनेस करते हैं, हमें जागरूक बनाते हैं, हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, ताकि उस दशा में भी हम उस परमात्मा को बहुत पवित्र भाव से उसको क्या कर सके, याद कर सके। और जी हाँ मित्रों, जब हम परमात्मा को पवित्र भाव से याद करते हैं ना, तो वो परमात्मा जरूर हमारी बातों को सुनते हैं, जरूर हमारी भावनाओं को वो समझते हैं, और वो हमारा साथ देते हैं, वो हम पर कृपा करते हैं। हम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा किसी गुण विद्या से जुड़ जाते हैं, और उस गुण विद्या को सीखने के लिए या उस गुण विद्या को जानने के लिए हम तप करते हैं, हम साधना करते हैं। उस ज्ञान के प्रकाश को पाने के लिए हम तपस्या करते हैं, और तब तक तपस्या करते हैं जब तक उस परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स है वो हमें प्राप्त ना हो जाए। जी हाँ मित्रों, तो कुंडली का जो अष्टम भाव है वो मृत्यु तुल्य का भी भाव है, ये मृत्यु का भी भाव है। लेकिन हमें जब कष्ट होता है, जब हमें परेशानियां होती है, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर भगवत कृपा होती है। उस परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स की वजह से हम कोई साधना को कंप्लीट कर पाते हैं। इस अष्टम भाव को हम ससुराल का भी भाव कहते हैं, क्योंकि हमें ससुराल, कहीं ना कहीं ससुराल में भी हमको ऐसा लगता है कि वहां पर हमें कष्ट ना मिले, कहीं दुख ना मिले, कहीं कोई वहां पर कोई हमारे ऊपर कोई आरोप ना लगा दे, या हमारे रोग, हमारे शारीरिक कष्ट को लेकर के कोई हमें प्रताड़ित ना करे। तो ये हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में ये बात जो है वो कौंधते रहता है। तो उस दुख से भी हमें उस परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और दुखी वो चीज है जो हमें अनुभव देता है, दुख वो चीज है जो हमें हमारे जीवन को एक ठोस निर्णय लेने के लिए वो अनुकूल बनाता है। जब हम कष्ट में रहते हैं, जब हमारे कटु अनुभव जब हमसे जुड़ जाते हैं, तो उन कटु अनुभव से ही हमें वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसी ज्ञान से फिर हम अपने जीवन को सफल बनाने की दिशा में हम लग जाते हैं मित्रों। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हमारे विकार जब नष्ट हो जाते हैं, जब हम परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में, जब हम पवित्र भाव से हम अपना कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कर्मों में
हमको सफलता प्राप्त होती है मित्रों। तो ये जो कुंडली का जो अष्टम भाव है, मृत्यु का भाव है। मृत्यु का इसलिए, अगर हमने अपना कर्म अगर अच्छा नहीं किया है तो शनिदेव हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे, गंभीर बीमारी दे सकते हैं। और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जैसे टीबी हो गया, पैरालिसिस हो गया, कैंसर हो गया, तो जो बीमारी लंबे समय तक जो चलती है, उन बीमारी को शनिदेव जो है हमें देते हैं। हमें अवेयरनेस करने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए, हमें कोई गुण विद्या को प्राप्त करने के लिए, हमें कोई साधना करने के लिए, और हमें भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, वो हमारे अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति, वो हमारे अंदर जो है वो हार्ड वर्किंग इन नेचर जो है वो हमें देता है। हमें तप करने की जो शक्ति होती है वो हमें प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं मित्रों, ये जो अष्टम भाव है, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ये अष्टम भाव जो है वो हमारे कुंडली का सबसे अच्छा भाव है। क्योंकि यदि हम जीवन में अगर सुख के ही समय को ज्यादा महत्व देंगे, अगर कष्ट के समय को ज्यादा महत्व देंगे, तो सुख का अनुभव हमें एक अच्छा जीवन को जीने के लिए प्रेरणा नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं वो दुख ही है जो हमें जीवन में बहुत ज्यादा हमें अंदर से मजबूत बनाती है। और जब कोई दुख हमारे जीवन में आता है तो कहीं ना कहीं एक सीख देके जाता है, एक अनुभव रूपी ज्ञान देके जाता है, ताकि उस ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। और सही निर्णय लेने के साथ साथ हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सके। तो इस तरह से ये हमारे कटु अनुभव ही है जो हमें जीवन में सफलता के सीढ़ियां तय करने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए अगला जो भाव है वो हम आपको लेके चलते हैं विद्यार्थियों। अगला हमारा भाव है कुंडली का द्वादश भाव। तो कुंडली का जो द्वादश भाव है ना, कहीं यहाँ पर शास्त्रकारों के द्वारा विचार किया जाता है, क्योंकि ये हमारा व्यय है। क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा जो व्यय होता है, हम जो खर्च करते हैं, उन खर्च का ये क्या होता है, भाव होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा खर्च करने से ही हम क्या है, वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। और कष्ट करने और ज्यादा व्यय होने के कारण हमारा जो संचित जो जमा पूंजी होती है, जो संचित जो धन होता है, जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, वो बैंक बैलेंस भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और फिर जब पैसा ही हमारे पास यदि नहीं है तो हमारे अपने भी हमको छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि पैसा में इतनी शक्ति होती है, माँ लक्ष्मी में इतनी ताकत होती है कि हमें उस पैसे के माध्यम से पूरे परिवार में, समाज में हमें सबों का प्रिय बनाता है। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसी को ही लोग जो है मान सम्मान प्रदान करते हैं। इस कारण से पैसे का महत्व जो है शास्त्रकारों ने बताया है। लेकिन पैसा का ज्यादा संचय करना ये कहीं ना कहीं रोग के रूप में हमें प्राप्त होता है। क्योंकि ज्यादा पैसा का संचय भी हमें जो है रोग, मृत्यु और भी दूसरे जो शत्रु पीड़ा है उसका वो कारण भी बनते हैं। तो ये जो व्यय भाव है, इसकी जो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि व्यय का मतलब है कि हम हमारे अंदर जो अहंकार है, ठीक है, उस अहंकार का हमको व्यय करना है, उस अहंकार को हमको त्यागना है, उन मनोविकारों को हमें त्यागना है जो हमें परमार्थ के दिशा में, जो हमें मोक्ष के दिशा में जाने से वो हमें रोकता है। यहाँ पर हमें ज्ञान को क्या करना है, अंतःकरण करना है। यहाँ पर बुध ग्रह को शास्त्रकारों ने नीच कर रखा गया है। वो इसलिए नीच कर रखा गया है क्योंकि वही बुध जो होता है ना, वो हमें क्या है ना, सीखने की जो मैक्सिमम जो लर्निंग है वो हमें प्रदान करता है, ताकि हम उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। जब सब चीजों को जब हम त्याग देते हैं, जब हमारे अंदर के सारे मनोविकार जब जल जाते हैं, तो जब हमारा मन जब पवित्र हो जाता है, बिल्कुल पानी हो जाता है, पानी के जैसा पवित्र, क्योंकि ये जली राशि है, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल हम पानी की तरह पवित्र हो जाते हैं, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते हैं। तभी हमारे अंदर उस परमात्मा की कृपा होती है। उस ज्ञान को सही मायने में हम अंतःकरण कर पाते हैं। और हमारे जीवन में जो भी हमने कलेक्ट की है, जो भी हमने धन कलेक्ट की है, चाहे वो अच्छे कर्म की हो, चाहे वो बुरे कर्म की हो, तो हम उन धन को उन जरूरतमंदों के एजुकेशन के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उन धन का जरूर हमें क्या करना चाहिए, व्यय करना चाहिए। तभी इस धन का क्या है, सार्थकता है। हम किसी जरूरतमंद को अगर थोड़ा भी अगर हम मदद कर पाते हैं, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे हम ज्ञान के माध्यम से किसी को अगर हम मदद कर पा रहे हैं। ज्ञान का व्यय करना मतलब ज्ञान का सदुपयोग करना, ज्ञान का उपयोग
मानव कल्याण में करना। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो हम इस एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को सीख करके इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसको हम आम जनमानस तक हम पहुंचा रहे हैं, लोगों का हम भला कर पा रहे हैं, तभी इस ज्ञान का सदुपयोग है। और जी हाँ मित्रों, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि ज्ञान को जितना हम बांटेंगे, ज्ञान उतना ही बढ़ेगा, और वो ज्ञान उतना ही ज्यादा परम कल्याणकारी होगा, वो ज्ञान उतना ही ज्यादा परम मोक्ष प्रदायक होगा। तो इस तरह से ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक हम शेयर करेंगे, तो वो ज्ञान हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। तो मेरे को बताइए मित्रों, ये 12वां भाव कहाँ से बुरा भाव हुआ? ये तो हमारे अंदर उच्च नैतिक गुणों का ये विकास करते हैं, हमारा आध्यात्मिक उन्नति हम हमारा ये करते हैं, तो ये भाव कहाँ से बुरा हुआ? परमात्मा के द्वारा बनाया गया कोई भी भाव बुरा नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो रोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो शत्रु आते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें कुछ सिखा के जाते हैं, हमें मजबूत बना के जाते हैं। जो हमारे अंदर लंबे समय से चलने वाली बीमारी होती है, हम जितना बीमारी लंबी होगी उतना ही लंबे समय तक उस परमात्मा से हम जुड़े रहेंगे। व्यय, हम ज्ञान का जितना ज्यादा व्यय करेंगे 12वें भाव से, वो ज्ञान उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। हम परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से परमात्मा ने इन भावों को बहुत खूबसूरत बनाया है मित्रों। और कहीं ना कहीं इन भावों की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, आप लोग भी इनके बारे में जानिए और लोगों को बताइए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो एक नया थॉट प्रोसेस के साथ हम कुंडली को एनालिसिस करने का जो हम महायज्ञ कर रहे हैं, उन महायज्ञ में आप सबकी भी सहभागिता का होना परम आवश्यक है। क्योंकि ये हम सबका एक नैतिक कर्तव्य है कि इस हमारे ऋषि मुनियों का जो ये जो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को हमको हर घर घर तक पहुंचाना है, हर लोगों की जहन में इसको बिठाना है, ताकि ये लोग इस ज्ञान के माध्यम से न केवल वो अपना भला कर सके, बल्कि वो जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये कल्याणकारी काम कर सके, उनके भलाई के लिए अपना थोड़ा सा योगदान दे सके। तो चलिए, अब आपके कुछ मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, यदि आपके मन में बन रहा हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, या आपके कुछ अनुभव हो तो उसको जरूर आप बताइए, 6वें, 8वें और 12वें भाव से संबंधित। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद अपराजिता। सर, क्वेश्चन है कि शुरू में आपने कहा कि जो भी ग्रह इस भाव से इन भावों से संबंधित होंगे, तो उनकी दशा में हमको इन भावों से संबंधित प्रभाव अच्छा या बुरा देखने को मिलेगा। तो संबंधित ग्रह में कौन जी कौन से आएंगे? एक तो भावेश आ जाएगा, जी जो भी उस भाव का स्वामी होगा। दूसरा, जो ग्रह उसमें जी बैठे जी। होंगे। अगर जी जी जी, अगर यहाँ पर जैसे मान लो, यहाँ पर आप देख, 6वें भाव का स्वामी बुध है। अगर यहाँ पर बुध बैठा है, जी तो वो अपने भाव की वो रक्षा करेगा। और ये तो विपरीत राजयोग है। मैंने जी पिछला जी वीडियो विपरीत राजयोग के बारे में बताया था। जी तो विपरीत राज के और भी फल मिलते हैं, और भी उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो हमें ग्रहों की निगेटिविटी को ही हमको फलित नहीं करना है। हमको यही तो मिस्ट्री है कि हम उस भाव के पॉजिटिविटी को कैसे सामने वाले को बता सकते हैं। जी यही इस चीज की मिस्ट्री है, और हमको इसी चीज पे काम करना है। जी क्योंकि ज्योतिष का जब निर्माण किए ना, तो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, ना कि लोगों के अंदर फियर साइकोसिस जनरेट करके। लोगों को हमें डराना नहीं है ज्योतिष के नाम से। हमको इस शास्त्र की जो उपयोगिता है, इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, उसको हम लोगों तक पहुंचाना है। जी। सर, मैं ये समझना चाहती थी कि हम किन किन ग्रहों को उस भाव से संबंधित मानेंगे। एक तो भावेश हो जाएगा, जो ग्रह उसमें बैठा होगा वो भी संबंधित कहलाएगा। जो ग्रह उस भाव को देख रहा होगा। संबंधित ग्रहों से मतलब है, जैसे मान लो कोई भी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर इसी ग्यारह मैंने बताया था विपरीत राजयोग में, वो विपरीत राजयोग बनाया गया। जी यदि जी 8वें भाव का स्वामी 6वें भाव में बैठ जाए, जी और 6वें 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, या 12वें भाव का स्वामी 8वें और 6वें भाव में बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग है। जी इसके तो शुभ फल आपको कहना ही कहना है। जी लेकिन इसके अलावा जब त्रिकोण के स्वामी यहाँ आके बैठ जाए, त्रिकोण भाव है ना, ये जो ये त्रिकोण भाव है, ये त्रिकोण भाव है, केंद्र भाव के स्वामी भी अगर इन तीनों भाव में अगर आके बैठ जाए ना, तो हम्म उनके कारकत्वों में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वो जिन भावों के स्वामी है ना, उन भावों के शुभ फलों में थोड़ी क्या हो जाएगी,
कमी हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। कुछ शुभता का जरूर आपको ध्यान रखना है। हम्म। मैंने कहा शुभ फलों में कमी, अशुभ फल नहीं देंगे। अशुभ फल के बारे में मैंने नहीं कहा, जी। शुभ फलों में ही वो क्या करेंगे, कमी कमी हो करेंगे। जाएगी। मान लो अगर वो 80% रिजल्ट देने वाला है इस कुंडली में, तो हम्म। वहां पर बैठने के बाद उसका 20% फल देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो कम हो जाएगी। जाएगी। अगर उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया तो फिर से 20% फल देने की क्षमता कम हो जाएगी। कम हो तो इस जाएगी। तरह से उनका परसेंट हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। हम्म। फिर उतना ही फल का, जैसे मान लो आप 40% फल देगा, तो 40% फल का ही हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। ओके। जी सर, धन्यवाद। जी और कोई? हाँ चलिए, वेलकम। और कोई किसी के मन में कोई प्रश्न है इन त्रिक भावों से संबंधित? बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हमारा होने जा रहा है आज का सेशन, क्योंकि ये कुंडली विश्लेषण के संबंध में एक बहुत अद्भुत विश्लेषण होगा। यदि हम उन त्रिक भावों से भी अगर कुछ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यदि हम निकाल पा रहे हैं, तो ये हमारी एक उपलब्धि होगी। हमारे पास जो भी जाता कुंडली एनालिसिस कराने आएगा, तो वो कहीं ना कहीं उन भावों से संबंधित जो सकारात्मक परिणाम के बारे में हम जब बताएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रति जो है वो बहुत दृढ़ता से होगा, और निश्चित रूप से वो आपसे संतुष्ट होके जाएंगे। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर उसको पूछिए। चलिए, आप सभी ने हमारे इस चैनल को स्नेह दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार से आप अपना स्नेह, आशीर्वाद हमारे इस चैनल पर बनाए रखिए। आप सब कीमती समय निकाल के हमारे इस चैनल को आप देते हैं। हमारे चैनल को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक दिल से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी तरह से हमारा और आपका साथ बना रहे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है हमारा इस ज्ञान को पहुंचाने से किसी का भला हो जाए। इस वीडियो को देख के अगर एक भी इंसान यदि अपने जीवन में इन शास्त्र चित जो ज्ञान को अगर अपना लेता है, अपना जीवन सफल बना लेता है, अपना भला कर लेता है, तो हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास जो है वो सार्थक हो जाए। तो इसी तरह से आप अपना सुझाव, आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। फिर से हम नए उत्साह के साथ नए टॉपिक को लेकर के आपसे फिर से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद सर, प्रणाम।